हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, वो भी 31 जुलाई 2022 के बाद कि लेट रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लेट रिटर्न फाइल करने पर कुछ लेट फीस देना पड़ता है। तो कैसे रिटर्न फाइल करें कि लेट फीस ना देना पड़े, तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं। तो इनकम टैक्स के वेबसाइट पर जाके हम लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ से अब इनकम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। असेसमेंट ईयर हमारा आ जाएगा 22-23। उसके बाद ऑनलाइन मोड में जाके कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद देखिए मेरा पहले से ही एक ड्राफ्ट बना हुआ था, तो उसको हम कैंसिल करके न्यू फाइल कर रहे हैं। इंडिविजुअल है, उसके बाद इंडिविजुअल पर क्लिक करके हम कंटिन्यू करके आगे चलेंगे। उसके बाद यहाँ फॉर्म सेलेक्ट करेंगे। ITR 4 हम फाइल करेंगे। यहाँ पे मेरा कुछ बिजनेस इनकम है और सैलरी इनकम भी है। उसके बाद फिर प्रोसीड विथ ITR 4 करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद फिर लेट स्टार्ट करके आगे बढ़ेंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी हम दिखा रहे हैं क्योंकि रिटर्न फाइल करना तो जानते ही होंगे। लेट रिटर्न में लेट फाइन से कैसे बचना है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। यहाँ पे अदर्स पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। और अदर्स पे क्लिक करके जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए खुद ऑटोमेटिक लेट रिटर्न का जो होता है, आप रिटर्न जो फाइल कर रहे हैं 139, 14 ये सब ऐसे करके रहता है कि आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं या ऑन और बिफोर फाइल कर रहे हैं, उसमें ऑटोमेटिक चेक करके आ रहा है। इसमें अदर्स करके पहले आगे हम बढ़ेंगे, इसको ओके कर लेंगे। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर जितना भी दिखा रहा है इसमें बारी बारी से हर फाइल को खोलना है और उसमें रिक्वायर्ड डिटेल्स डालकर आगे प्रोसीड करना है। तो इसमें अब पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जा रहे हैं। तो देखिए ये है पर्सनल इन्फॉर्मेशन मेरा, यहाँ चेक कर लेना है। देखिए यहाँ जो है फाइलिंग सेक्शन 139(1) जो है ऑन और बिफोर डेट रहता है, और 139(4) जो कि बिलेटेड, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हुआ हुआ आ रहा है। तो इसको वैसे ही रहने देंगे और फिर आगे बढ़। हैव यू ऑप्टेड फॉर एनी न्यू टैक्स रेजिम? नो करके आगे बढ़ना है। ऑप्शन 4 करेंट असेसमेंट ईयर, नॉट ऑप्टिंग। यहाँ पे देखिए बेयर दिस रिटर्न इज बिंग फाइल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव SSC, नो, क्योंकि हम खुद फाइल करें सेल्फ में है तो नो कर देंगे। और फिर और ये देखिए रिफ़ंड का है, तो आप इसमें जिस भी अकाउंट में रिफ़ंड मंगाना चाहते हैं उसको आप ओके कर देंगे और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद देखिए इसमें जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में था उसमें कन्फर्म हो जाएगा, हरा हो ग्रीन हो जाएगा कि मतलब ये कंप्लीट हो गया। देखिए कन्फर्म हो गया। अब जाएंगे हम ग्रॉस टोटल इनकम में। ग्रॉस टोटल इनकम में देखिए यहाँ पे कुछ सैलरी अलाउंसेज आया हुआ है, तो यदि आपको अलाउंसेज मिलते हैं तो उस हिसाब से आप इसको सेट कर लेंगे। हमारा तो प्राइवेट जॉब है, उतना अलाउंसेज है नहीं, इसलिए हम नो नो करके कंटिन्यू करके आगे बढ़ गए। जो है मेरा बेसिक सैलरी मेरा नेट सैलरी है, तो हम जो आपका यदि कुछ और है तो उसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना टोटल सैलरी डाल देंगे। उसके बाद फिर देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ऑटोमेटिक ये लिया हुआ है, डिविडेंड शायद आया था किसी कंपनी का, वो यहाँ पे आया हुआ है। तो डिविडेंड इनकम अदर सोर्सेज में दिख रहा है। हालांकि अदर सोर्स में अभी और है, इंटरेस्ट इनकम भी है सेविंग अकाउंट पे, तो उसको भी डाल देंगे। और उसका सेविंग का तो डिडक्शन भी मिल जाता है, तो उसको डालेंगे इनकम में और डिडक्शन फिर हम ले लेंगे। देखिए यहाँ पे पहले ही है डू यू हैव अदर सोर्स में हम गए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, तो डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग, तो यस करके हम वहाँ पे टोटल इंटरेस्ट जो आया था वो अमाउंट डाल दिए और फिर आगे बढ़ गए। उसके बाद और कोई मेरा अदर सोर्स का इनकम नहीं है, तो नो नो करके आगे बढ़ गए और कंटिन्यू कर देंगे।
ये हो गया मेरा 1,66,988 जो है वो सैलरी इनकम है और अदर सोर्स का इनकम है। अब हम लोग बिजनेस इनकम अपना डालेंगे उसमें। ये हम फाइल कर रहे हैं बिलेटेड रिटर्न, जो कि 31 जुलाई 2022 के बाद फाइल कर रहे हैं। हम इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि आप कैसे रिटर्न फाइल करेंगे जिससे आप लेट फाइन से बच सकते हैं। तो देखिए इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में है, ये मेरा बिजनेस है शांति मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इसको हम टिक कर लिए। और यहाँ पे ग्रॉस टर्नओवर बताएंगे। इसमें जो ग्रॉस टर्नओवर है ये पहला ए और बी करके दिया हुआ है, थ्रो अकाउंट पे चेक और थ्रो अदर मोड। तो उसका देखिए 44 AD में दिया हुआ है कि ये जो आप अकाउंट पे या अकाउंट पे लिए हैं तो उसमें आपको 6% से ज़्यादा इनकम दिखाना है और अदर मोड में 8% से ज़्यादा इनकम दिखाना है। अगर इससे कम आपका इनकम है तो आप ऑडिट करवा लीजिए, ऑडिट कराना आपके लिए कंपलसरी हो जाएगा। तो हमारा 6% और 8% से इनकम ज़्यादा है, इसलिए हमें ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो हम बिजनेस एंड प्रोफेशन का भी इनकम इसमें डाल दिए हैं। उसके बाद कंटिन्यू करते, यहाँ पे अब मेरा टोटल इनकम आ जाएगा 2,56,288 रुपये मेरा टोटल इनकम है, ग्रोस टोटल इनकम। कंटिन्यू कर देंगे। देखिए अभी ये भी कंफर्म हो गया, ग्रोस टोटल इनकम मेरा कंफर्म हो गया। उसके बाद फिर डिस्क्लोजर ऑफ एग्जाम्प्ट इनकम। एग्जाम्प्ट इनकम तो मेरा कुछ है नहीं, एग्रीकल्चर रहता है एग्जाम्प्ट इनकम, लेकिन है कुछ नहीं, इसलिए इसको सिर्फ ओपन करना तो कंपलसरी, ओपन करके कंफर्म कर देंगे, कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, ये भी कंफर्म हो गया। अब आगे चलते हैं हम टोटल डिडक्शन के अंदर। तो टोटल डिडक्शन में एक ATC में प्रीमियम का डिडक्शन मिलेगा, वो और कोई है तो नहीं। एक ATD है, मेडिकल इंश्योरेंस का रहता है, ATE है, एजुकेशन फीस पर रहता है, तो वो सब तो कुछ है नहीं। ATC सिर्फ मिलेगा। ATC में हम प्रीमियम का क्लेम कर लेंगे, जो प्रीमियम हम पे कर रहे हैं वो यहाँ पे क्लेम कर लेंगे। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो ये 26,000 जो हम डाले वो हमें ग्रोस टोटल इनकम से डिडक्शन मिल जाएगा 26,000 का। और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। थोड़ा सर्वर स्लो चल रहा है क्योंकि लगातार उस पर लोड पड़ा हुआ है, डेट हर बार बढ़ जाता था। उसके बाद फिर कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करेंगे तो ये टोटल जो डिडक्शन था ये भी कंफर्म हो जाएगा। और देखिए ये भी कंफर्म हो गया। अब टैक्स तो हमारा कुछ बन नहीं रहा है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टोटल टैक्स लायबिलिटी जो है ये 1,000 रुपया है मेरा, जो लेट फाइन बन रहा है। टैक्स कुछ नहीं है लेकिन लेट फाइन 1,000 रुपया मेरा बन रहा है। तो इस लेट फाइन से बचने के लिए सरकार ने सर्कुलर नोटिफिकेशन जारी कर रखा है कि यदि आपका ग्रॉस टोटल इनकम जो है एग्जम्पशन लिमिट से कम है, मतलब 2.5 लाख से कम है, तो आपको लेट फाइन देने की ज़रूरत नहीं है। पर यदि आपका 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में ग्रॉस टोटल इनकम है तो आपको 1,000 रुपये का लेट फाइन देना पड़ेगा। 5 लाख से 10 लाख है तो आपको 5,000 रुपये देना पड़ेगा, और 10 लाख से ऊपर है तो 10,000 रुपये आपको लेट फाइन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा ग्रॉस टोटल इनकम जो है 2,56,000 के लगभग है, तो इसको हम थोड़ा कम कर लेते हैं और कम करके फिर हम देखते हैं कि लेट फाइन आ रहा है कि नहीं। तो चलते हैं अपने टोटल इनकम जो था उसमें, और हम थोड़ा बिजनेस इनकम को कम कर लेते हैं। देखिए मेरा जो टोटल इनकम आ जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम, वो 2.5 लाख से कम हो जाएगा। तो 2.5 लाख से कम हो जाएगा तो आप जानते हैं 2.5 लाख से कम हो जाएगा तो मेरा लेट फाइन जो है वो नील हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखिए हम अपना इनकम यहाँ पे कम कर रहे हैं। कम जैसे होगा मेरा जो लेट फाइन है वो ऑटोमेटिक नील हो जाएगा। तो इस ढंग से आप अपना लेट फाइन से बच सकते हैं। बचने का बस एक मात्र यही उपाय है। यदि आपको लेट फाइन नहीं देना है तो आप इस तरह से इनकम दिखा सकते हैं। और यदि आपको लेट फाइन, देखिए मेरा जो ग्रॉस टोटल इनकम 2,42,000 हो गया, तो मतलब 2.5 लाख से कम हो गया। 2.5 लाख से जैसे ही कम हो गया तो मेरा देखिए यहाँ पे आपको टोटल टैक्स लायबिलिटी नील दिख रहा होगा। तो दोस्तों लेट फाइन से बचने का सिर्फ और सिर्फ मात्र एक ही उपाय है
कि आप अपना टोटल इनकम जो है वो 2.5 लाख से कम दिखाएं तो लेट फाइन से आप बच सकते हैं। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, लेट फाइन आपको हर हाल में देना ही होगा। यदि आप 2.5 लाख से ऊपर दिखाते हैं तो आपको लेट फाइन जैसे जैसे वो स्लैब रेट है उस हिसाब से आपको लेट फाइन बढ़ते जाएगा। तो जिस हिसाब से आप इनकम दिखाएंगे उस हिसाब से आपको लेट फाइन हर हाल में देना होगा। यदि बचना चाहते हैं तो आप इसी तरह से आप अपना टोटल इनकम 2.5 लाख से कम दिखाकर आप टैक्स लायबिलिटी से लेट फाइन से बच सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें थोड़ा सपोर्ट करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।